दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ देश मिलकर व्यापार क्यों करते हैं? जैसे स्कूल में दोस्त मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं, वैसे ही देश मिलकर ट्रेडिंग ब्लॉक यानी व्यापारिक गुट बनाते हैं। ये देशों का एक ऐसा समूह होता है जो आपस में व्यापार करना आसान बनाने के लिए नियम तय करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इन देशों के बीच सामान खरीदने बेचने पर लगने वाला टैक्स, जिसे टैरिफ कहते हैं, या तो खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इससे व्यापार सस्ता और तेज हो जाता है, जिससे सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है और नौकरियां भी पैदा होती हैं। यह सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, बल्कि सेवाओं, निवेश और लोगों की आवाजाही को भी आसान बनाता है। इन गुटों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी सामूहिक ताकत को बढ़ाना भी होता है। जब कई देश एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनकी बात ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है। यह उन्हें बड़े आर्थिक संकटों से बचाता है और दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों के साथ बेहतर सौदेबाजी करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, एक अकेला छोटा देश किसी बड़ी आर्थिक शक्ति के सामने कमजोर पड़ सकता है, लेकिन जब वह 20 या 25 देशों के समूह का हिस्सा होता है, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि आज दुनिया के लगभग सभी देश किसी न किसी ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा है, जो वैश्विक व्यापार की दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ या उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता जैसे गुटों ने अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन समझौतों के कारण कंपनियां आसानी से अपना सामान एक देश से दूसरे देश भेज पाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट कम कीमत पर मिलते हैं। यह एक जीत जीत वाली स्थिति बनाता है, जहां निर्माता, व्यापारी और ग्राहक सभी को फायदा होता है। ये गुट मिलकर साझा समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन या सप्लाई चेन की सुरक्षा पर भी काम करते हैं, जिससे एक मजबूत और स्थिर आर्थिक भविष्य का निर्माण होता है। तो सरल शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग ब्लॉक दोस्ती का एक ऐसा आर्थिक समझौता है जहां पड़ोसी देश मिलकर गरीबी और बेरोजगारी से लड़ते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ये ब्लॉक सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली जरिया है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इन ट्रेडिंग ब्लॉक्स का स्वरूप और उनके काम करने का तरीका भी बदल रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार की नई कहानी लिखेगा। हमारी आज की चर्चा इन्हीं नए बदलावों और ट्रेंड्स के बारे में है। दुनिया में कई बड़े और प्रभावशाली ट्रेडिंग ब्लॉक हैं, लेकिन आज हम 3 प्रमुख खिलाड़ियों पर ध्यान देंगे। अफ्रीका का AFCFTA, यूरोप का EU और अमेरिका का USMCA। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी AFCFTA दुनिया के सबसे नए और सबसे बड़े गुटों में से एक है। इसका लक्ष्य पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को एक सिंगल मार्केट में बदलना है, जिससे लगभग 1 अरब 3 करोड़ लोगों की तकदीर जुड़ी है। अभी अफ्रीका के देश आपस में बहुत कम व्यापार करते हैं। उनका ज्यादातर व्यापार महाद्वीप के बाहर होता है। AFCFTA इसी तस्वीर को बदलना चाहता है, ताकि अफ्रीकी देश एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें और बाहरी झटकों से खुद को बचा सकें। यह गुट क्षेत्रीय सप्लाई चेन बनाने और अफ्रीका को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे पुराना और सबसे एकीकृत ट्रेडिंग ब्लॉक है। यह सिर्फ एक आर्थिक गुट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संघ भी है, जिसकी अपनी संसद और साझा मुद्रा है। हाल के वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ ने अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव किया है। वह अब रूसी गैस पर अपनी निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर और विंड पावर पर भारी निवेश कर रहा है। यूरोपीय संघ का ग्रीन डील प्रोग्राम सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उनकी ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व को सुनिश्चित करने की एक रणनीति भी है। इससे यूरोप स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी का एक बड़ा बाजार बन रहा है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच हुआ USMCA समझौता उत्तरी अमेरिका को एक शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक बनाता है। यह पुराने NAFTA समझौते का अपडेटेड वर्जन है।
जिसमें डिजिटल ट्रेड, बौद्धिक संपदा और पर्यावरण से जुड़े नए नियम शामिल किए गए हैं। इस गुट की सबसे बड़ी ताकत इसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्षमता है। चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच USMCA अपने सदस्य देशों के बीच सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सेमीकंडक्टर, बैटरी और अन्य जरूरी चीजों के लिए उन्हें किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। यह फ्रेंड शोरिंग की रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। इन तीनों गुटों की रणनीतियां दिखाती हैं कि आज के ट्रेडिंग ब्लॉक सिर्फ टैक्स कम करने तक सीमित नहीं है। वे ऊर्जा सुरक्षा, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। जहां AFCFTA क्षेत्रीय एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं यूरोपीय संघ ग्रीन ट्रांजिशन का नेतृत्व कर रहा है और USMCA तकनीकी संप्रभुता को मजबूत कर रहा है। ये सभी गुट भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार का नक्शा तेजी से बदल रहा है और नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं। अफ्रीका की कहानी अक्सर गरीबी और संघर्षों से जोड़कर बताई जाती है, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी AFCFTA इस कहानी को बदलने का सबसे बड़ा प्रयास है। इसे एक केस स्टडी के रूप में समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा महाद्वीप जहां 54 देश हैं, लेकिन उनका आपस में व्यापार कुल व्यापार का सिर्फ 16% है। यानी एक अफ्रीकी देश अपने पड़ोसी से सामान खरीदने के बजाय यूरोप या चीन से मंगाना पसंद करता है। इसकी वजहें हैं मीडिया ग्रुप, डैमेज्ड अफ्रीकन रोड्स, बिजी बॉर्डर क्रॉसिंग्स विद ट्रक्स, customs officers inspecting goods, legal documents in African languages, as stockyard distribute equally. 1. खराब सड़कें, 2. जटिल सीमा शुल्क नियम, 3. और अलग-अलग देशों के अलग-अलग कानून। AFCFTA इन्हीं बाधाओं को तोड़ने के लिए बनाया गया है ताकि अफ्रीका के देश मिलकर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकें। AFCFTA का सबसे बड़ा फायदा क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। जब केन्या का कोई किसान अपनी कॉफी आसानी से नाइजीरिया के बाजार में बेच पाएगा या घाना में बनी चॉकलेट दक्षिण अफ्रीका में बिकेगी, तो पैसा अफ्रीका के भीतर ही रहेगा। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को नए बाजार मिलेंगे और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अफ्रीका में व्यापार की लागत वैश्विक औसत से 50% अधिक है। FCFTA के तहत सदस्य देश मिलकर मीडिया ग्रुप, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स इन अफ्रीका, मॉडर्न अफ्रीकन पोर्ट फैसिलिटीज, रेलवे कंस्ट्रक्शन इन अफ्रीका, यू स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, ईग्स, सड़कें, 2 बंदरगाह, 3 और रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं, जिससे सामान की आवाजाही सस्ती और तेज हो सकेगी। यह समझौता अफ्रीका को बाहरी आर्थिक झटकों से भी बचाता है। अब तक कई अफ्रीकी देश अपने निर्यात के लिए कुछ ही वस्तुओं जैसे मीडिया ग्रुप, ऑयल रिग्स इन अफ्रीका, गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन इन अफ्रीका, कोको फार्म इन अफ्रीका, स्टॉक एशनास डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, 1 तेल, 2 सोना, 3 या कोको पर निर्भर रहे हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं, तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। AFCFTA देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए बोत्सवाना, जिसने सिर्फ हीरों पर निर्भर रहने के बजाय मीडिया ग्रुप, बोत्सवाना सिटीस्केप, लग्जरी होटल्स इन बोत्सवाना, सफारी टूरिज्म इन बोत्सवाना, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन गबोरोने, ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, वीन, पर्यटन 2 और वित्तीय सेवाओं में निवेश किया, आज एक स्थिर अर्थव्यवस्था है। AFCFTA के माध्यम से देश एक दूसरे के सफल मॉडल से सीखकर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और एक मजबूत क्षेत्रीय बाजार बना सकते हैं। अंत में AFCFTA सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, यह अफ्रीका के उज्जवल भविष्य का एक विजन है। 2023 में अपनाया गया निवेश प्रोटोकॉल महाद्वीप के भीतर निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नई परियोजनाएं आ रही हैं। बेशक चुनौतियां बहुत हैं, जैसे मीडिया ग्रुप, अफ्रीकन पार्लियामेंट इन सेशन, प्रोटेस्ट इन अफ्रीकन सिटी,
Policy makers in heated discussion आइया stocks distribute you equally। 1 राजनीतिक अस्थिरता। 2 और सभी देशों के बीच नियमों को लागू करने में तालमेल बिठाना। लेकिन अगर यह सफल होता है तो AFCFTA न केवल अफ्रीका से गरीबी को कम करेगा बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल पेश करेगा जहां क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि हासिल की जा सकती है। जिस तरह स्मार्टफोन ने हमारी दुनिया बदल दी, उसी तरह नई टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग ब्लॉक्स के काम करने का तरीका बदल रही है। क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC और एसेट टोकनाइजेशन जैसे ट्रेंड्स भविष्य के व्यापार की नींव रख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन भले ही अभी अस्थिर हों, लेकिन ये सीमा पार भुगतान को तेज और सस्ता बनाने की क्षमता रखती है। वहीं दुनिया के 98% देश अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर काम कर रहे हैं। चीन का डिजिटल युआन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भविष्य में ट्रेडिंग ब्लॉक अपनी साझा डिजिटल करेंसी बना सकते हैं, जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार करना और भी आसान हो जाएगा। एक और क्रांतिकारी ट्रेंड है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। इसका मतलब है किसी भौतिक संपत्ति जैसे कि बिल्डिंग, सोना या कला को ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन में बदलना। इससे इन संपत्तियों को खरीदना बेचना आसान हो जाता है और छोटे निवेशक भी इनमें हिस्सा ले सकते हैं। अनुमान है कि 2030 तक $16 ट्रिलियन की संपत्ति को टोकनाइज किया जा सकता है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से फंड जुटा सकते हैं और सीमा पार निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही ऊर्जा संक्रमण एक और बड़ा ट्रेंड है जो व्यापार गुटों को नया आकार दे रहा है। जलवायु परिवर्तन की चिंता और ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत के कारण सभी देश जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ अपनी ग्रीन डील के साथ इस दौड़ में सबसे आगे है। भविष्य में ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच व्यापार इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा देश कितनी स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है। ग्रीन प्रोडक्ट्स और कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे नियम व्यापार की नई शर्तें तय करेंगे, जो टिकाऊ विकास को बढ़ावा देंगे। अंत में भविष्य के ट्रेडिंग ब्लॉक्स स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होंगे। छोटे छोटे बिंदुओं में भविष्य के ट्रेंड्स कुछ इस तरह होंगे। डिजिटल करेंसी सीमा पार व्यापार को सरल बनाएगी। टोकनाइजेशन निवेश के नए रास्ते खोलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करेगा। ग्रीन पॉलिसी व्यापारिक समझौतों का केंद्र बनेगी। डेटा शेयरिंग और साइबर सुरक्षा पर साझा नियम बनेंगे। और अंत में जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण ट्रेडिंग ब्लॉक और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जहां देश फ्रेंड शोरिंग यानी दोस्त देशों के साथ मिलकर अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करेंगे। यह एक रोमांचक भविष्य है जहां टेक्नोलॉजी और सहयोग मिलकर एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे।